Hello everyone, welcome to your own learning YouTube channel that is the Learner B.Ed. तो B.Ed क्लास हम जो आपका सब्जेक्ट कवर अप कर रहे थे फर्स्ट ईयर वो कौन सा है हमारा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ओके, इसमें हमने जो अभी तक टॉपिक कवर अप किए हैं मेनली क्या किया है, कंसेप्ट देखा है, कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कवर अप किया। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंशिएशन होती है वो कवर अप किया और क्या कवर अप किया, मेन जो जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं, जनरल प्रिंसिपल्स इंक्लूडिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो टॉपिक है, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो कवर अप किए। ठीक है, अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को या प्रिंसिपल्स वाली जो वीडियो है वो अभी तक नहीं भी देखी है, डू वॉच आउट दैट वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर कमिंग टू दिस टॉपिक। ओके, सो दैट आपकी जो आज हम कवर अप करने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये जो टॉपिक है इसकी क्लैरिटी जो है अच्छे से आ पाए। तो इसकी क्लैरिटी अगर आपको चाहिए, फर्स्टली आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, और जो डिफरेंशिएशन है वो आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पता होनी चाहिए, और प्रिंसिपल्स, ये तीन जो बेसिक पार्ट हैं वो हमने कवर अप कर लिया। आज हम स्टार्ट करते हैं क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, मतलब जो मेनली हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कौन सी चीजें जो है अफेक्ट करती है, मतलब हम पर इम्पैक्ट डालती है किस तरीके से। ठीक है, मतलब हमारी फिजिकल ग्रोथ को, हमारी मेंटल ग्रोथ को, या हमारी इमोशनल कोई ग्रोथ होती है, इमोशनल ग्रोथ इन द सेंस इमोशनली जो है हम किस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करते हैं विद आर इंक्रीजिंग एज। ठीक है, तो वो सब चीजें। ठीक है, और क्या हो सकता है, सोशल फैक्टर्स हो गए, सोशल जो चीजें होती है, मतलब हम सोशल बिहेव कैसे करते हैं, हम किसके साथ किस तरीके से जो है बात करते हैं, तो ये सब जो चीजें होंगी वो इसमें इंक्लूड होंगी। और जो लास्ट फैक्टर होगा वो होगा इसमें आपका हेरिडिटी वाला। ठीक है, तो ये सब जो है फैक्टर्स इसमें, ये आपको पॉइंट्स जो है आपको दिखते होंगे। ठीक है, इन पॉइंट्स के भी क्या कहेंगे, ये मेन जो है एक एक पॉइंट पर एक जो क्वेश्चन अगर हम बात करें तो वो जो है पूरा का पूरा आपके एग्जाम में आता है। स्पेशली क्या होता है, डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फिजिकल ग्रोथ, डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आ सकता है डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग द मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, या फिर सोशल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, डिस्कस द फैक्टर्स मींस ये जो है एक सिंगल क्वेश्चन जो है इन पॉइंट्स पर जो है आपके एग्जाम में आता है। तो इनके जो फैक्टर्स होंगे वो हमने स्टडी करने हैं आगे कि इनके जो है सब फैक्टर्स, ये मेन तो फैक्टर्स हो गए। ठीक है, इस पर जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपको जो है उसमें आपको एक अंडरस्टैंडिंग आएगी, क्लैरिटी मिलेगी कि टॉपिक है, टॉपिक मतलब हमें टॉपिक से जो है एक क्वेश्चन जो आता है आपके एग्जाम में, तो उसमें किस तरीके से जो है क्या पॉइंट्स आपने इंक्लूड करने हैं इन पॉइंट्स को लेकर। ठीक है, इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग मतलब। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विद द फिजिकल फैक्टर्स की फिजिकल जो ग्रोथ होती है हमारी, डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। ओके, तो फिजिकल में सबसे पहले हम क्या बात कर लेंगे कि फिजिकल में किस तरीके से जो है, मतलब फिजिकल डेवलपमेंट एक चाइल्ड की वो किस तरीके से अफेक्ट होती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि जो एक ही फैक्टर होगा वही रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो फिजिकल ग्रोथ के लिए, फिजिकल ग्रोथ को अफेक्ट करेंगे। ऐसे क्या होगा, ऐसे बहुत सारे जो फैक्टर्स होंगे वो मेंटल ग्रोथ को, ऐसे सोशल इमोशनल। ठीक है, तो ये सब जो है पॉइंट हमने कवर अप करने हैं। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ये सब पॉइंट्स जो है आपस में रिलेटेड हैं। तो फर्स्टली जो अगर बात करते हैं फिजिकल फैक्टर्स की, तो इसमें आपका इंक्लूड होता है, कौन सा इंक्लूड होगा, एनवायरमेंट का फैक्टर। ठीक है, एनवायरमेंट का फैक्टर अगर हम लिखें, मतलब एनवायरमेंट जो है हमारी ग्रोथ में किस तरीके से अफेक्ट करती है, एक चाइल्ड को कैसे अफेक्ट करती है, मतलब एनवायरमेंट सबसे अगर हम बात करें कि हम एक क्या कहेंगे किस तरीके से रहते हैं, मतलब हमारी जो लाइफस्टाइल है वो रहने का किस तरीके से है वो कैसे इफेक्ट करेगा। ठीक है, एनवायरमेंट इन द सेंस जो हमारी सराउंडिंग है सबसे पहले वो क्या है, किस तरीके से है, उसमें क्या आएगी, जो हमारी उसमें आप ले सकते हो कि ज्यादा क्या बोलेंगे कि पॉल्यूटेड एरिया में तो नहीं रह रहे, कि फिजिकल ग्रोथ जो है उसमें अफेक्ट हो सकते हैं ना, या फिर एक क्लीन एनवायरनमेंट में रहना, तो क्या होता है वो इम्पैक्ट डालेगा। तो एक तरीके से एनवायरनमेंट में ये पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं कि हम जो है क्लीन एनवायरनमेंट में, ग्रीन एनवायरनमेंट में। ठीक है, और ज्यादा पॉल्यूटेड वाले एरिया में रहने से किस तरीके से जो है, एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, आई थिंक आप बीएड क्लास के जो बच्चे हैं वो बहुत इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो इसको। ठीक है,
तो एनवायरनमेंट जो है कैसे अफेक्ट कर रही है, और एनवायरनमेंट किस तरीके से जो है अफेक्ट कर सकती है कि एनवायरनमेंट जो है, एक तो हमने देख लिया कि फिजिकल एनवायरनमेंट किस तरीके से अफेक्ट कर सकती है, और क्या हो सकता है कोई फिजिकली कोई डैमेज तो नहीं होगा एनवायरनमेंट में, मतलब रहते रहते उस चाइल्ड की ग्रोथ को कहीं अफेक्ट तो नहीं होगा, मीन जो आजकल वो क्या बोलते हैं पॉल्यूशन ज्यादा है, तो पॉल्यूशन क्या करते हैं, एक तो ओल्ड एज में भी ज्यादा क्या होता है डेंजरस होता है, एक बच्चों के चाइल्ड पे सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं। और एनवायरनमेंट में क्या होता है कुछ जो स्पेशली अगर हम बात करें कि डिजीजेस सबसे पहले क्या होता है बच्चों को अफेक्ट करते हैं, तो क्या होगा उससे उसकी फिजिकल ग्रोथ जो है अफेक्ट होगी। तो वो पॉइंट आप इंक्लूड कर सकते हैं, और किस तरीके से जो है फिजिकल वाला पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हमने फिजिकल एनवायरनमेंट देखी, ठीक है, और फिजिकल एनवायरनमेंट में किस तरीके से रहने वाले, मतलब वो वाला पॉइंट हो गया, और फिजिकल एनवायरनमेंट में रहने का कि किस एनवायरनमेंट में जो है बच्चा रह रहा है। ठीक है, और डिजीज किस तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं एक बच्चे की ग्रोथ को। ठीक है, तो और क्या हो सकता है कुछ फिजिकल डैमेज इन द सेंस कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया उस चाइल्ड के साथ, या कुछ ऐसी कुछ सिचुएशन तो नहीं होगी कि वो फिजिकली अफेक्ट हो गया किसी भी तरीके से, कोई ऐसा फैक्टर हो सकता है। ठीक है, तो वो चीज आपने इसमें इंक्लूड कर देनी है। और क्या पॉइंट हो सकता है हमारी जो कंडीशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी जो है किस तरीके से रिएक्ट करती है एनवायरनमेंट पे, फॉर एग्जांपल अगर बात करें कुछ बच्चे जो है सेंसिटिव होते हैं बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट से, तो उनकी क्या होगी फिजिकल ग्रोथ क्या होगी स्लो डाउन हो जाएगी। ठीक है, उनकी वेट में जो है उनकी एज के अकॉर्डिंग क्या होगा इंक्रीज नहीं होगा, हाइट इंक्रीज नहीं करेगी। ठीक है, सेंसिटिव ऑफ सेंसिटिव फैक्टर रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट। ठीक है, कि वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, एनवायरनमेंट में कोई भी चीज होगी तो उनको बहुत जल्दी अफेक्ट करेगी। ठीक है, तो डिजीज या फिर कुछ तरीके से जो है उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से वो इम्पैक्ट हो जाते हैं जल्दी। ओके, ये होगा हमारा एनवायरनमेंट वाला फैक्टर। फिजिकल में और क्या हो सकता है कि हमारी फिजिकल ग्रोथ को अफेक्ट हो जाए कुछ इस तरीके से, मेनली है हमारा फूड। ठीक है, सबसे पहले उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास कि फूड हम किस तरीके का खाना खा रहे हैं, कि उससे जो है एक बच्चे की एक चाइल्ड की प्रॉपर ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन जो है उसकी बॉडी में जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, तो फूड जो है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा हमारी फिजिकल ग्रोथ में। ओके, अब ज्यादा क्या बोलेंगे कि प्रॉपर न्यूट्रिशन जो होगा तभी तो प्रॉपर ग्रोथ होगी, और प्रॉपर ग्रोथ होगी तभी तो मेंटल डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं बोल सकते हैं क्या हो सकता है पॉसिबल है। ठीक है, अगर न्यूट्रिशन ही अफेक्टेड होगा, अगर डाइट किसी बच्चे की कहीं ना कहीं अगर अफेक्ट होगी, मीन उसको कुछ खाने पीने की चीजें बच्चों को स्पेशली क्या होता है ये पसंद है ये नहीं पसंद है, जंक फूड ज्यादा पसंद है, तो क्या होगा उनकी बॉडी क्या होगी एक टाइम पर क्या हो जाता है कि न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी। ठीक है, कुछ डेफिशिएंसीज आ जाएंगी, तो फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है अफेक्ट होती है। ओके, अब नेक्स्ट फैक्टर हम देख लेते हैं और क्या फैक्टर हो सकता है फिजिकल के लिए। हमारा आता है नेक्स्ट फैक्टर कि स्लीप एंड रेस्ट, हमारा टाइम टेबल। ठीक है, कि हमारा टाइम टेबल कैसा है। ओके, स्लीप एंड रेस्ट अगर बात करें मेनली, तो हम टाइम टेबल मतलब टाइम से उठते हैं, टाइम से अपना जो अपना टाइम टेबल है, मतलब दिनचर्या की अगर हम बात करें कि उसको फॉलो करते हैं, नहीं कि प्रॉपर हम सुबह अर्ली मॉर्निंग उठे, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करी या नहीं करी, या बस ऐसे अर्ली मॉर्निंग उठे ब्रेकफास्ट कर लिया विदाउट एनी फिजिकल एक्टिविटी। प्रॉपर टाइम पर क्या है अपनी क्लीनलीनेस का, अपनी बेसिक हाइजीन का वो ख्याल रखते हैं या नहीं रखते हैं, प्रॉपर मील्स जो है लंच में डिनर में ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है स्लीप और रेस्ट का टाइम जो है हम जो है अगर हम डेली एक्टिविटीज में इतने ज्यादा अगर बच्चे को भी बिजी कर दे कि नहीं, आजकल का तो जो टाइम है बहुत ज्यादा क्या है फास्ट है जमाना, तो हमें भी जो है अपने बच्चे को ऑल टाइम बिजी क्या करते हैं पेरेंट्स, स्कूल स्कूल जाएगा बच्चा, स्कूल के बाद फिर ट्यूशन क्लासेस जाएगा, ट्यूशन क्लासेस क्या बोलते फिर वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज डांस में सिंगिंग में। ठीक है, प्ले ग्राउंड इन द सेंस प्ले ग्राउंड वाला फिजिकल एक्टिविटी वाला एरिया जो है उसको तो ऐसा लोगों ने क्या कर दिया है, इट्स लाइक कि हमारा बच्चा है सारा दिन बिजी रहे, और एक टाइम ऐसा हो सकता है कि अगर कहीं कुछ ऐसा ना हो कि वो बच्चा एग्जॉस्ट हो जाए। ठीक है, तो उस चीजों को जो है अवॉइड करना होता है, मतलब प्रॉपर स्लीप जरूरी है। एटलीस्ट अगर हम बात करें बच्चों के केस में तो क्या है 8 to 9 आवर्स ऑफ स्लीप जो होती है
स्कूल के बच्चे को ज़रूरी है प्रॉपर रेस्ट मिलना चाहिए डे में अगर वो जो बच्चा आ रहा है स्कूल से आ रहा है तो दिन में भी हो सकता है एक छोटा-सा नैप टाइम हो सकता है, उसके लिए पॉसिबल या नहीं हो सकता, ठीक है? तो इस तरीके से जो है हमारी फिज़िकल डेवलपमेंट में किस तरीके से जो है इफ़ेक्ट कर रहा है स्लीप एंड रेस्ट का फैक्टर। और क्या फैक्टर हो सकता है हमारी फिज़िकल ग्रोथ को? हमारा स्लीप एंड रेस्ट और प्ले और एक्सरसाइज ये वाला जो है टॉपिक होगा कवर, ठीक है? एक ही साथ दोनों हमने कवर अप कर लिया। और किस तरीके से हो सकता है कुछ ऐसा कि हमारा जो फिजिकल ग्रोथ है उसमें अफेक्ट करे। फिजिकली अगर हम बात करें कहीं ना कहीं हमारी जीन, हमारी हेरिडिटी, एक तो हम हेरिडिटी वाला फैक्टर करेंगे लेकिन जो हेरिडिटी होगी वो फिजिकल ग्रोथ में भी मेंटल ग्रोथ में भी हर जगह फिजिकल और मेंटल में स्पेशली जो है हेरिडिटी वाला पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं आप कि हमारे जो जीन्स होते हैं स्पेशली कि हमें कहीं ना कहीं क्या करते हैं जो हमारे जीन्स मतलब जो हमारे हमें वो चीजें जो हमारी पेरेंट्स से मिली है मतलब स्पेशली अगर बात करें कुछ होते हैं ना कि बोलते हैं बच्चे एट द मतलब हम बात करें आफ्टर अटेनिंग एज की हमारे जो पेरेंट्स के हैं पेरेंट्स के कुछ डिजीज जो है क्या होते हैं टू द नेक्स्ट जनरेशन पास ऑन हो जाते हैं तो वो क्या होता है किसी वजह से होता है जीन्स में। तो जीन्स में क्या हो सकता है उसकी कुछ ऐसी कुछ फैक्टर्स होंगे कुछ डिजीज ऐसे होते हैं कि जो पेरेंट्स को वो डिजीज थे वो बच्चे में भी आ गए तो वहां से क्या होगा फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है अफेक्ट हुई। ओके, जीन्स में या हेरिडिटी का पॉइंट ये आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये तो पॉइंट देख लिया हमने फिजिकल ग्रोथ की। इसकी जो एग्जाम में एक्सप्लेनेशन होती है बहुत ही प्रॉपर लिखनी होती है सो दैट आपको जो एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग ठीक है आपको मार्क्स मिल सके। सो नेक्स्ट आती है आपकी मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे अफेक्ट होती है, ठीक है? फैक्टर्स अफेक्टिंग द मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब मेंटल ग्रोथ किस तरीके से हो सकती है? सोचिए सर मेंटल ग्रोथ जो है हमारे एक तो सबसे पहले हमारी कौन से फैक्टर है हमारा जो घर में स्पेशली और स्कूल का एनवायरनमेंट, ठीक है? कि स्कूल और घर में वो किस तरीके से जो है बच्चे को ट्रीट किया जाता है, ठीक है? बच्चे को ट्रीट किया जाता है मतलब बच्चे के सपोर्ट में जो है पेरेंट्स जो है क्या रहते हैं कुछ होते हैं कि हमें तो बच्चे को सिर्फ पढ़ाई 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 में लगा रहना है या फिर बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत ठीक है। तो इस तरीके से जो है क्या होगा बच्चे जो है अफेक्ट होगा उसकी जो है डेवलपमेंट क्या होगी अफेक्ट होगी। स्कूल का फैक्टर मतलब हमारे जो पीयर ग्रुप्स हैं स्पेशली क्लास में तो वो हमसे जो है कुछ ज्यादा लड़ाई तो नहीं करते, बच्चे के ऐसे फ्रेंड्स तो नहीं है जो ज्यादा उसको बुली तो नहीं करते, सब क्या है क्लासरूम में एक अच्छा बिहेवियर है हमारे बच्चे का, क्लासरूम के पीयर ग्रुप्स जो है उसमें अच्छे रहता है या नहीं रहता है, और जो टीचर्स का बिहेवियर है विद द चाइल्ड वो ठीक है या नहीं है। तो ये सब फैक्टर्स जो है वो इंक्लूड होंगे, ठीक है? स्कूल में और होम में ये वाली चीजें आपको लिखनी इंपॉर्टेंट है। और किस तरीके से जो है मेंटल ग्रोथ अफेक्ट हो सकती है, कुछ आइडिया या फिर कुछ ऐसा पॉइंट जो हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं? मे भी हो सकता है आपकी बुक्स में या कुछ पॉइंट्स जो हैं आप खुद से अपनी जो एक्सपीरियंसेस होते हैं स्पेशली एक्सपीरियंस के बेस पर भी अगर आपको लगता है कि वो इन चीजों में इंक्लूड हो सकता है तो डेफिनेटली आप जो है उसको अपने आंसर में यू कैन इंक्लूड देम। ओके, और किस तरीके से जो है हो सकता है हमारा स्कूल हो गया फैमिली हो गई और क्या हो सकती है मेंटल ग्रोथ में फिजिकल फैक्टर भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल सकता है। अब आप पूछेंगे कि फिजिकल फैक्टर कैसे इम्पैक्ट डाल सकता है? फिजिकली अगर मान लो किसी बच्चे को फिजिकली चैलेंज जो है बच्चा है तो क्या होगा, तो वो उसके कहीं ना कहीं अगर इन केस अगर वो खुद से रेडी है उसका बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड है टुवर्ड हिमसेल्फ कि नहीं आफ्टर हैविंग दिस फिजिकल कोई भी जो फिजिकल क्या होगी उसकी वजह से फिजिकल चैलेंज जो है नहीं मैं उसको कवर अप कर पाऊंगा, वो मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग है तो वो जो है स्कूल में खुद को स्कूल के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करता है, फिर सोशलाइज जो होता है वो भी उसमें अडेप्ट करता है, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं कि वो वीक फील करे, ठीक है? तो वहाँ पर से हम कह सकते हैं कि मेंटली जो है उस पर मेंटल ग्रोथ पर कहीं न कहीं अगर बच्चा जो है
अपनी फिजिकल फिटनेस के अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा, या फिर जो ज्यादा क्या होता है बच्चों में कुछ ओबेसिटी वाला फैक्टर हो सकता है, ठीक है। तो वो सब चीजें जो है उसको फेस नहीं कर पा रहा, या फिर बहुत ही क्या है वीक है स्टडीज में। तो वीक स्टडीज में है तो मतलब उसको क्या होगा स्कूल में बहुत ही बुरा फील होगा, ठीक है, कि मुझे मेरे नंबर क्यों नहीं आते हैं, मैं तो इतना पढ़ता हूँ। तो वहां से क्या होगा उसकी मेंटल हेल्थ जो है वो अफेक्ट हुई, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है आपने इसमें इंक्लूड करनी है कि किस तरीके से जो है एक मेंटल डेवलपमेंट जो है चाइल्ड की वो अफेक्ट हो सकती है, ठीक है, स्कूल से, होम से, कोई भी फिजिकली चैलेंज चीज होती है, फिजिकल ग्रोथ से। और क्या होता है जो हमारे पेरेंट्स जो हमारे हमें सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, पेरेंट्स को फैक्टर, पेरेंट्स मतलब हमारे कितने सपोर्टिव है, ये आपको एक्सप्लेन कर ही दिया कि पेरेंट्स जो है हमें कितना सपोर्ट करते हैं एक चाइल्ड के इंटरेस्ट को लेकर, कि उसका इंटरेस्ट कुछ को-करिकुलर एक्टिविटीज में है, या कुछ टैलेंटेड बच्चे होते हैं और जो पेरेंट्स सपोर्टिव है उसको लेकर या नहीं है, तो उससे वो वाला जो केस है आपके मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इंक्लूड हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम सोशल सोशल फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सोशल ग्रोथ मतलब हम जो है बिहेव किस तरीके से करते हैं सबसे पहले हमारी फैमिली में, ठीक है। फैमिली में कि हम जो है हमारी फैमिली में किस तरीके से रहते हैं, और ये कहाँ से आएगा, ऑफ कोर्स हमारे पेरेंट्स से, ठीक है, कि हमें हमारे पेरेंट्स ने किस तरीके से बिहेव करना सिखाया, कि हमें बड़ों से ऐसे बात करनी है, बड़ों को रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है, और छोटों से कैसे बात करते हैं, ठीक है, और क्लास में स्कूल में ये कैसे बिहेव करना है। तो ये सब जो चीजें आती है वो कहीं ना कहीं फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली से सीखता है, फिर सीखता है वो सबसे ज्यादा जो जहाँ पर टाइम स्पेंड करता है स्कूल से, ठीक है, कि स्कूल से वो टीचर्स को स्पेशली क्या करते हैं बच्चे नोटिस करते हैं कि टीचर्स किस तरीके से जो है बिहेव करती है, या किस तरीके से पढ़ा रही है, ठीक है, टीचर किस तरीके से अगर उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेगी, ठीक है। तो टीचर्स का बिहेवियर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है, ठीक है। ओके, कि वो जो है उनके साथ प्रॉपर बिहेव कर रही है नहीं कर रही है। तो जिस तरीके से अगर टीचर ने रूडली बात कर ली तो बच्चे ने जो है रूडली ही फिर उसका रिप्लाई किया है कि नहीं, या फिर उसने बच्चे ने कहा कि टीचर ने मुझे कहा है कि करेक्ट योर मिस्टेक, तो वो बच्चा एक्सेप्ट करता है या नहीं, ठीक है। तो वो चीजें आएंगी आपके इसमें। और क्या चीजें हो सकती है हमारी सोशलाइजिंग में, मतलब हमारे जो पीयर ग्रुप्स हैं विद द स्टूडेंट्स, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स के साथ हम कैसे बिहेव करते हैं, हमारे रिलेटिव्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं, या फिर इवनिंग में आपका कोई सोशलाइजिंग टाइम है जब आप बाहर जाते हैं, सोशलाइज होते हैं लोगों के साथ, ठीक है, नेबर्स के साथ या पार्क में या किसी भी सोशल स्पोर्ट में, तो आपका वहां पर किस तरीके का बिहेवियर रहता है। क्या आप भी जो है लोगों को देख के कि मतलब लोगों ने ऐसा कर दिया तो मैं भी ऐसा ही बिहेव करूंगा, या फिर तो चाइल्ड जो है सीखता है बहुत जल्दी, क्या करता है अडेप्ट करता है, क्यों, क्योंकि उसके सीखने की जो है उम्र है, उस एज है, उस एज में जो है कोई भी जो उसको सोशल जो फैक्टर्स होंगे वो किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहे हैं, मेनली हमने इसमें ये इंक्लूड करना है। नेक्स्ट आते हैं हम इमोशनल फैक्टर्स की, हम हमारा बच्चा जो है इमोशनली कितना स्ट्रोंग है, ये हमें इसमें देखना है इस वाले पॉइंट में, ठीक है। इमोशनल फैक्टर्स में आते हैं हमारे अगेन, एक तो एज, एज फैक्टर एक बहुत ही सबसे बड़ा, कि इमोशनली एक बच्चे क्या होते हैं, बच्चे अगर आपने स्पेशली क्या होगा छोटे बेबीज को, इन्फेंट्स की अगर बात करें उनको ऑब्जर्व किया होगा, तो उसमें क्या होता है बच्चे ने खिलौना मांगा उसको दे दिया, तो उसने उसके लिए वो इंसान जो है अच्छा होगा कि इस बंदे ने या इस इंसान ने या मम्मा ने पापा ने या फैमिली के किसी मेंबर ने भी मेरी ये डिमांड को पूरा करा है कि मुझे ये खिलौना चाहिए, और उन्होंने मुझे दिलाया, तो वो जो है उनके लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं विद एज, क्या होती है मान लो आप बड़े हो गए और आपके पेरेंट्स ने या किसी भी फैमिली मेंबर ने आपको किसी चीज के लिए मना कर दिया, तो क्या होगा, एक तो बच्चा क्या होगा सबसे पहले वहां पर बुरा फील करेगा कि मुझे जो है इस चीज के लिए सपोर्ट नहीं करा गया। तो वहां पर से क्या हुआ, उसके लिए उसमें एक इमोशंस जो है वो क्या होगा, इमोशनल फैक्टर जो है राइज होगा कि ये इंसान ने मुझे सपोर्ट नहीं किया इस के रिगार्डिंग, तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं है।
भले ही वो जो उस काम को जो रोका था, मतलब किसी भी चीज के लिए उस बच्चे को रोका गया, वो उसके भले के लिए ही रोका गया हो, मतलब उसके अच्छे के लिए रोका गया हो, लेकिन एज के अकॉर्डिंग जो है, स्पेशली ड्यूरिंग द टीन एज जो है, इमोशनल फैक्टर्स जो है सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं। ओके, ये वाला फैक्टर्स जो है हम इंक्लूड कर सकते हैं एज का। और क्या हो सकता है, हमारा एटीट्यूड ऑफ द पेरेंट्स, अगेन कि हमारे पेरेंट्स जो है किस तरीके से, पेरेंट्स का बिहेवियर जो है हमारे हमारे साथ किस तरीके से है, कि वो हमारी हर एक विश, हर एक डिमांड बच्चे की पूरी करता है या नहीं करते हैं। ठीक है, तो बच्चे जो है उस तरीके से जो है सही और गलत में फर्क करना सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, तो वो सब चीजें जो है आपने इमोशनल फैक्टर में इंक्लूड करना है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका पेरेंट्स हो गया, एज हो गया। ओके, और क्या हो सकता है इमोशनल फैक्टर को, जो स्कूल हो गया, स्कूल भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, फैमिली भी इंक्लूड कर सकते हैं। और क्या हो सकते हैं सोशल फैक्टर्स, जो अगर कोई पीयर ग्रुप्स हैं या फिर कुछ ऐसा कुछ सोशल जो ग्रुप है जो आपको क्या कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है, या फिर कुछ ऐसी चीज जो कि मान लीजिए, स्पेशली क्या होता है, कुछ बच्चे होते हैं वो टैलेंट को फॉलो करते हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी उस टैलेंट को सपोर्ट नहीं करती, तो वहां पर क्या होगा, इमोशनली उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, किसकी, उसके पेरेंट्स की, ठीक है, उसके स्कूल की, टीचर्स की। अगर उसको एक पर्सनल लेवल पर जो है इंटरेक्शन है अपने टीचर्स के साथ, तो डेफिनेटली सपोर्टिव होनी चाहिए। तो इमोशनल फैक्टर है जो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है, वो एक पॉजिटिव टर्न भी ले सकता है अगर वो चीज जो है सही है बच्चे के लिए। ठीक है, फॉर द चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो सपोर्टिव होने चाहिए, स्पेशली ड्यूरिंग द वीक टाइम, की आपके मार्क्स नहीं अच्छे आए, आप जो है एक टैलेंट को फॉलो कर रहे हैं, किसी एग्जाम में, किसी बच्चे के एग्जाम में मार्क्स नहीं अच्छा है, तो वहां पर जो है आपको एक पॉजिटिवली जो है एक सही तरीका दिखाया, कि इसमें आपके टीचर्स ने भी, आपके पेरेंट्स ने भी, कि नेक्स्ट टाइम से आपको जो है इस तरीके से स्टडी करना है। ठीक है, तो वो सब जो है आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और क्या हो सकता है, आपका इमोशनल फैक्टर जो है फटीग, मतलब एक तो होता है ये सब चीजें जो हमें इम्पैक्ट कर रही हैं, एक होती है फटीग वाली चीजें, मतलब हमारी कोई फिजिकल ग्रोथ जो है, फिजिकल ग्रोथ की वजह से हमारे इमोशंस भी है कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहे हैं। मतलब एक बच्चा आलसी है, उस आलस की वजह से जो है, इन द सेंस कि उसका मन नहीं करता किसी काम के लिए, और उसमें ये इमोशन है कि मुझे ये काम नहीं करना, तो उस इमोशन को जो है सपोर्ट नहीं करना, उसको क्या करना है, उसको हटाना है, कि हमें जो है इस बच्चे से इस तरीके से एक पॉजिटिव तरीके से जो है आउटकम लेनी है। ठीक है, किसी भी काम को लेकर। ओके, और क्या हो सकता है, हमारी हेल्थ, हमारी फिजिकल फिटनेस, ठीक है, वो भी सब चीजें जो है इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं सारे पॉइंट्स जो है आप इसमें इंटर रिलेटेड है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा इसमें। तो जो चीजें जो है, कुछ चीजें कुछ है, लाइक फूड जो है, फूड आपका मेंटल ग्रोथ में किस तरीके से इम्पैक्ट डालता है, और आपकी फिजिकल ग्रोथ में किस तरीके से इम्पैक्ट डालता है, तो वहां डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, कि फूड जो है फिजिकली जो फिटनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फूड मेंटल ग्रोथ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मेंटल ग्रोथ के लिए कैसे, जब फिजिकल फिटनेस होगी तभी तो मेंटल होगी, और फिजिकल मेंटल जब फिट होगा तभी तो सोशलाइज होगा इंसान। ठीक है, तो सोशलाइज जो चाइल्ड होगा उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सही होगी, तो सोशलाइज होगा, मतलब उसमें इमोशनल फैक्टर्स जो है, मतलब उसके इमोशन से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट आ गया, तो मतलब हम कह सकते हैं ये एक तरीके से सारे पॉइंट इंटर रिलेटेड है। ओके, सो आई होप ये जो सारे पॉइंट्स हैं अब तक समझ आए हो। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो है हेरिडिटी की बात। हेरिडिटी की अगर बात करें, हेरिडिटी मेन पॉइंट कहाँ से आता है, जो हमारे those genes that are passed on from one generation to the next generation, मतलब हमारे अंदर क्या होता है, जीन्स होते हैं मेनली। जीन्स मतलब वो बोलते हैं ना कि ये तो हमारी फैमिली में एक हमारे फिजिकल ट्रेट्स जो है, फिजिकल फैक्टर्स, मतलब हमारी जो शक्ल है हमारे मदर से मिलती है या फादर से मिलती है या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी में से मिलती है, तो ठीक है, तो वो क्या है, जीन्स की वजह से रिस्पॉन्सिबल है, जीन्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब हेरिडिटी क्योंकि पास ऑन हुई है हमारे फिजिकल फैक्टर्स के लिए, मतलब हम फिजिकली किस तरीके से दिखते हैं, या फिर हम फिजिकली कितने फिट हैं। मान लो किसी जो फादर होते हैं बहुत ज्यादा फिट होते हैं, फिटनेस की तरफ उतना ज्यादा ज्यादा ध्यान रहता है,
तो बच्चे भी क्या होता है, उनका इंटरेस्ट जो है फिजिकली फिट रहने में होता है, या मदर जो है, मदर का इंटरेस्ट है किस चीज में, कुछ ऐसी टैलेंट में, मदर में कोई टैलेंट है तो वो टैलेंट जो है पास ऑन हो जाता है आपको द नेक्स्ट जनरेशन। तो ये सब चीजें जो है हेरिडिटी में इंक्लूड कर सकते हो आप, जीन्स वाला पार्ट। ठीक है, क्रोमोसोम अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं आपको क्रोमोसोम टर्म देखने को मिलेगी आपके बुक्स में। क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए से रिलेटेड है, जो हमारे डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए फैक्टर, ठीक है। डीएनए में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स में क्या होता है, जीन्स प्रेजेंट होते हैं दैट आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। बहुत ज्यादा आपको, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आप जो है इसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, अगर नहीं भी है तो एक बेसिक से अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके चलिए कि ये डीएनए, क्रोमोसोम और जीन्स जो है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पासिंग होते हैं, तो वो जो फैक्टर है रिलेटेड है आपके हेरिडिटी से, ठीक है। और हमारी जो फिजिकल फिटनेस के लिए या फिजिकल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और हमारी जो, अब ये तो बात कर ली हमने फिजिकल, जो फिजिकल अपीयरेंस की, फिर आता है हमारा बिहेवियर। बिहेवियर मतलब हमारा मेंटल जो सोचने का तरीका है, मेंटल बिहेवियर, मेंटल फैक्टर या फिर बिहेवियर फैक्टर, इसको हम कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब बोलते हैं ना कि आपका नेचर जो है आपके मदर से मिलता है, आप इस सिचुएशन में इस तरीके से रिएक्ट करते हो, आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है छोटी छोटी बातों पर, या फिर आप अपने गुस्से को क्या करते हैं, बहुत जब तक वो बहुत बड़ा रीजन ना मिले तब तक आप गुस्सा नहीं करते, आप शांत रहते हैं। दो ही चीजें होती हैं, ठीक है। या फिर एक सिचुएशन को लेकर क्या होंगे, बहुत ही चाइल्डिश बिहेव कर देंगे कि, या बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट दिखेंगे, दिखा देंगे, या फिर कुछ इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है आप एक इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वहां से जो है एक डोमिनेटिंग फैक्टर की, डोमिनेटिंग मतलब किस हमारे पेरेंट्स से किस जो है एक चाइल्ड में आया, मतलब हमें आया कि हमारे मदर का जो फैक्टर था या हमारे फादर का जो फैक्टर था वो जो है हमारे में, या मतलब चाइल्ड में जो है डोमिनेट कर गया, ठीक है। मतलब उसका जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा हो गया टुवर्ड्स आर बिहेवियर या फिर हमारा नेचर जो है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है आप इसमें हेरिडिटी के पॉइंट में इंक्लूड कर सकते हैं। और जो है हेरिडिटी में क्या अफेक्ट करती है, स्पेशली ये तो हो गई पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, लेकिन बिफोर द बर्थ अगर हम बात करें कि ये सब चीजें जो है आप में कहाँ से आई, बिफोर द बर्थ में आई, मतलब इन द वूम, जब चाइल्ड जो होता है इन द वूम होता है, मतलब मदर के वूम में होता है, तो क्या होता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन मदर को जाना चाहिए सो दैट फिजिकली फिट रहे बेबी, और मेंटली जो है ग्रोथ उसकी पॉसिबल हो बेबी की, ठीक है। अगर उस स्टेज की अगर हम बात करें तो उसको क्या बोलते हैं, फीटस वाली स्टेज, जो फीटस वाली स्टेज होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, मदर की न्यूट्रिशन पर ही डिपेंड है चाइल्ड की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये सब चीजें जो है आप इंक्लूड कर सकते हैं। और किस तरीके से जो इफेक्ट हो सकते हैं हमारी हेरिडिटी की वजह से हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। एक तो होगा फैमिली का चार्ट, जीन्स का चार्ट, हमारी मदर की न्यूट्रिशन से रिलेटेड, ओके। और हमारा एनवायरमेंट, मतलब जो मदर थी, जो इन द वूम जो है चाइल्ड जो है वो क्या है, एक अच्छे एनवायरमेंट में रह रहा है या नहीं, तो वो भी कहीं ना कहीं हेरिडिटी पर इम्पैक्ट डाल रहा है। मतलब ड्यूरिंग द फीटल स्टेज जो है, मतलब इन द वूम जो चाइल्ड है इन द वूम स्टेज जो है, उसमें जो है मदर जो है एक प्रॉपर एनवायरमेंट में एक फिजिकली फिट जो है रह रही है, एक प्रॉपर हैप्पी एनवायरनमेंट में लिव कर रहे हैं, नहीं तो वो क्या है, वो सब चीजें भी क्या होगी हमारी हेरिडिटी फैक्टर्स में रिस्पॉन्सिबल होती है कि मदर का बिहेवियर जो है बिफोर द बर्थ ऑफ चाइल्ड किस तरीके से था, किस तरीके से एनवायरनमेंट फैक्टर जो है इम्पैक्ट कर सकता है, ओके। तो ये सब हो गया हमारा हेरिडिटी की बात। मेनली जो हम बात करें हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल एंड हेरिडिटी। आई होप ये सब आपको जो है क्लियर हुआ हो, ओके। अगर कोई डाउट है इन टॉपिक से रिलेटेड या जो पिछले टॉपिक है उससे रिलेटेड, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। और वीडियो जो है यूजफुल लगी हो देन डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विद योर नियर एंड डियर वंस, मीन्स जो भी आपके जो पीयर ग्रुप्स हैं जो आपके साथ क्रिएट कर रहे हैं, स्पेशली आपके फ्रेंड्स, तो उनके साथ शेयर कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करिए चैनल को सो दैट एक आपकी
अच्छी लर्निंग हो पाए ड्यूरिंग योर बीएड। थैंक यू।